Hello viewers, how are you? So today we are heading to Bahawalpur. Bahawalpur is a state in Pakistan. It's a Pakistan city, but it used to be an independent state during the British rule of United India. The city is known as the city of Nawabs. There are few things that are very famous in Bahawalpur. One is their palaces like Noor Mahal and Gulzar Mahal. Most of the mahals are under the control of army and are well maintained. So we'll see if we are allowed to make any interior photos or not. But if we are allowed, then we'll make videos inside. Otherwise, we'll provide you outside view of the palaces. ओके दोस्तों, अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर पहुँच गए हैं भावलपुर, और भावलपुर में हम ये एंटर हो रहे हैं दरबार महल। दरबार महल की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि 1903 में उस वक़्त के नवाब भावल ख़ान 5 ने इसकी तामीर शुरू की 1903 में, और ये 1909 में कंप्लीट हुआ। ये ख़ासियत जो इस महल की है वो ये है, इस पैलेस की ये ख़ासियत जो है वो ये है कि इस महल में किसी किस्म का कोई लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ और किसी किस्म की कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुई। सीमेंट के बदले ईंटों को जोड़ने के लिए दाल, चावल और पटसन यानी जूट का बना हुआ एक लेसदार मटेरियल तैयार किया गया और उससे ईंटों को जोड़ा गया। टोटल लागत इस महल को बनाने में तकरीबन 9,65,000 रुपये आई थी। इस महल के अतराफ़ में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दो और महल हैं, निशात महल और फर्रुख महल। निशात महल जो था वो नवाब की बेगमात के लिए ज़ेर इस्तेमाल था, जबकि फर्रुख महल भी उनके किसी औलाद के इस्तेमाल में रहा। अच्छा, यहाँ एक बात और भी बताना ज़रूरी है कि दरबार पैलेस या दरबार महल जो है वो किसी भी तरह से नवाब की रिहाइश गाह नहीं थी, बल्कि एक किस्म का दरबार था। मीन इट वाज लाइक ए कोर्ट। यहाँ पर रूलिंग्स जो थे वो दरबार नवाब जो थे वो दिया करते थे। तो नवाब का महल जो है वो दरबार महल नहीं है। ये जो आप बेल देख रहे हैं सामने, बेल, हाँ, ये इंग्लैंड से गिफ्ट हुई थी। हाँ जी, जॉनसन कंपनी की है। जॉनसन कंपनी ने ये गिफ्ट करी थी नवाब भावल को, हाँ, 1906 में, और ये शुरू में लगी हुई थी गेट पे। हाँ जी, लेकिन इसका वज़न जो है वो 1 टन वज़न है इसका, और इसको उन्होंने जो है फिर यहाँ पे अब इसको मॉन्यूमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर। वो सामने जो है वो जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये दीवाने आम इज़ फॉर कॉमन पीपल हु वर गेस्ट्स ऑफ द नवाब यूज्ड टू बी सीट देयर एंड ये है उनका दीवान ख़ास। मीन्स स्पेशल गेस्ट, VIP गेस्ट थे वो यहाँ इस जगह पे बैठा करते थे। और वो जो बैक पे है वो क्या चीज़ है सर? वो 12 दरिया था। अच्छा, वो नवाब साहब बैठते थे, चारों तरफ फरियादी बैठते थे, उनकी फरियाद सुनते थे सर। अच्छा, तो ये जो जगह थी यहाँ पर नवाब साहब खुद बैठा करते थे, और उसके बाद फरियादी नीचे वहाँ सामने कोर्ट पे बैठा करते होंगे, और फिर वो अपनी फरियाद सुनाई जाती थी। तो पाकिस्तान का फर्स्ट बजट इस ऑफिस में प्रेजेंट हुआ था। देख के अंदाज़ा हो रहा है कि जो नवाब फैमिली है, अब्बासी फैमिली है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते होंगे, जो इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी सबकी तवज्जो का मरकज़ है और बहुत खूबसूरत काम हुआ है यहाँ पर। ओके दोस्तों, अब हम जाएंगे बारादरी, और ये जो बारादरी है, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर
जो नवाब थे वो यहाँ पे अपने दरबार लगाते थे, और जो फरियादी थे जिनको कोई काम होता था वो अपनी रिक्वेस्ट लेकर यहाँ आते थे, और उस पे जो थे नवाब साहब जो थे वो डिसीजन लिया करते थे। ये अब हम एंटर हो रहे हैं बारादरी में। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि इस वक्त जो हैं जो नवाबीन थे भावलपुर के, उनमें से सिर्फ एक नवाब जो हैं वो हयात हैं, जिनका नाम नवाब सलाहुद्दीन है। वो भी काफ़ी एजिड हो गए हैं, और चूँकि उनकी कोई औलाद नहीं है तो अगर उनकी जो है उनके बाद नवाबियत जो है वो भावलपुर से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें यहाँ पता लगी है वो ये है कि ये जो आप स्टोन देख रहे हैं नीचे, ये स्टोन या ये जो दीवारों पे जो स्टोन लगे हुए हैं जितने भी हैं, ये इंडिया से इंपोर्ट किए गए थे। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि जैसे जैसे गर्मी पड़ती है ये पत्थर जो हैं ये ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में इनकी तासीर ये है कि ये गर्माइश पैदा होनी शुरू हो जाती है। ये एक पत्थर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब इस पत्थर पे हम खड़े होंगे तो हमें यहाँ से ले करके और एंड तक आप देखिएगा आपको एक ही लेवल नज़र आ रहा है, दरमियान में कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो जो महल में हम अंदर गए थे दरबार के अंदर, उस महल को देखें, और ये हम बारादरी में खड़े हुए हैं। तो यहाँ से लेकर के एंड तक दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। वो देखें, ये ब्लैक दरवाज़ा जिससे हम एंटर हुए थे, ये देखिए, ये वो दरवाज़ा है जहाँ पे हम एंटर हुए थे, और मैंने आपको दिखाया था दरबार और ऑफिसेस। और ये अभी मैं उससे काफ़ी दूर खड़ा हुआ हूँ, जो आपको ये देखें, ये देखें मेरी बैक पे पूरा महल जो है, दरबार महल पूरा आपको नज़र आ रहा होगा। ओके दोस्तों, अब हम जा रहे हैं, ये देखिए आप, फर्रुख महल, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। ये फर्रुख महल, ये भी नवाब अब्बासी के दौर का है, नवाब सादिक के दौर। You like this tour of those two palaces, actually three palaces, Darbar Palace, Nishat Palace and Farrukh Palace, and also Diwan-e Khas, Diwan-e Aam and Baradari. So our tour to these three palaces is now at its end. I hope you like the video. If you like the video, please give me a thumbs up and subscribe my channel. भाई सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मज़ा आए, एंड शेयर करें, व्यूज़ करें, कुछ समय आप भी कुछ काम करें ना भाई, हम भी तो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।